हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11th, क्लास 12 या फिर अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाला है। क्वेश्चन क्या है ना, इफ y इक्वल्स टू a cos log x एंड प्लस b sin log x, तो प्रूव करना है हमें इस रिजल्ट को। और इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए थे, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अभी तक जो भी लेबनिज थ्योरम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये चारों क्वेश्चन के ऊपर हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। तो आप यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से जाके अब लेबनिज थ्योरम और उससे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, एक इक्वेशन दिया है और हमें यहाँ से ये प्रूव करना है। तो इसको सॉल्यूशन यहाँ पे हम क्या होता है ना, सॉल्यूशन देखिए गिवन इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू a इंटू कॉस फिर log x एंड फिर b एंड देन फिर साइन log x। ये आपको गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए जब हम एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 इक्वल्स टू, ये एक कांस्टेंट है, इस log cos x का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा माइनस साइन log x। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को यहाँ पे कर देते हैं प्लस b, और यहाँ पे एक क्या करना होगा, चेन रूल से हमें log x का भी डिफरेंशिएशन को करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ठीक है। फिर प्लस ये भी आपका कांस्टेंट है। अब साइन log x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से क्या होता है ना, आप कहेंगे जी सर cos log x, एंड फिर यहाँ से हमें एंगल में जो log x दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करना है। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो राइट साइड में है 1/x दोनों टर्म में है, तो कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, क्या किए 1/x जो था कॉमन निकाल लिए राइट साइड से और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड में x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब राइट साइड में क्या दिया हुआ है ना, आप कहेंगे जी a और यहाँ से साइन log x, और ये आ गया यहाँ से प्लस b cos log x। राइट, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बार और डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ से करें तो लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो क्या है, x है इंटू y1 है, मीन्स दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से प्रोडक्ट रूल को यूज कर लेते हैं। तो x अगर हम इसको एज इट इज रखें तो y1 का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा ना y2। अब प्लस, अब हमें फर्स्ट फंक्शन x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इस y1 ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है ना, यहाँ से a आपका क्या है कांस्टेंट है। अब फिर साइन log x का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है cos, एंड यहाँ से आ गया आपका log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, यहाँ से देखेंगे तो b है, एंड फिर cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन होता है माइनस, तो साइन यहाँ से log x, ये क्या होता है माइनस में, तो एक काम करते हैं प्लस माइनस क्या बनता है माइनस, और फिर यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस log x का, तो 1/x। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में जो है क्या कुछ कॉमन है, तो एक काम करते हैं लेफ्ट साइड में तो यही है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में है। अब राइट साइड में अगर हम 1/x को कॉमन निकाल ले तो यहाँ से क्या आया है ना a माइनस में, एंड देन फिर cos log x माइनस, ये क्या है, एक काम करते हैं माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से माइनस को अगर हम बाहर निकालें तो ये बन जाएगा प्लस, एंड ये भी प्लस बन जाएगा, और ये आ गया आपका b साइन log x। राइट, यहाँ तक हो गया। अब अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, तो अगर हम इक्वेशन 1 को यूज कर ले तो ये जो कंप्लीट है a cos log x प्लस b साइन log x, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू y।
दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ना 1/x एंड ये आपका बन गया y। तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे x इंटू y2 प्लस y1, ये तो एज इट इज रहेगा। अब फिर क्या करते हैं, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो y/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई, दैट इज y/x। अब इस x को यहाँ पे फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1। और एक काम करते हैं, अब राइट साइड में क्या बचेगा -y। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में हम इसको ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा +y बन जाएगा, राइट, +y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस रिजल्ट को हम शो कर दिए। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें प्रूव करना है, वो क्या करना है ना nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो इक्वेशन आया इसको हम क्या करेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, और यूज करेंगे किसको लेबनिज थ्योरम को। तो यहाँ से देखिए जो राइट साइड में ये जो इक्वेशन आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है ना हमें मिला हुआ है वी हैव, यहाँ से आपको मिल गया x² y2 फिर क्या है प्लस xy1 प्लस xy1 एंड देन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्लस y है, तो प्लस y इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा n टाइम्स, तब हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लेना है क्या ना डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कितना टाइम्स ना n टाइम्स, और n टाइम्स जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यूज किसको करते हैं ना आप कहेंगे जी सर लेबनिज थ्योरम को। तो यहाँ पे एक लाइन और ना यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो लेबनिज थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको याद नहीं है तो एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है ना y इक्वल्स टू u इंटू वी होता है। तो क्या होता है इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे जी सर yn जो होता है ये होता है n c0 फिर u, ये n है और 0 है तो n - 0 को यहाँ पे लिखते हैं दैट मीन्स n, और फिर ये v प्लस फिर यहाँ से n c0 तो यहाँ से n c1 u n - 1 v1, ये 1 यहाँ आ जाएगा v के पास, देन फिर प्लस n c2 और u n है यहाँ पे 2 है तो इसका डिफरेंस n - 2 n c2 मीन्स n - 2 एंड यहाँ से v का डेरिवेटिव कितना टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, ये नीचे का 2 यहाँ पे आता है मीन्स v का डेरिवेटिव। फिर यहाँ से फिर आगे n c3 u n - 3 एंड v3 प्लस अप टू दिस, ये आते रहेगा। तो हमें क्या ये जब u दिया होता है मीन्स y दिया होता है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है, राइट। तो अब एक ये भी कर सकते हैं क्या ना m c0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, दैट मीन्स 1 को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये आ गया। अब हम यहाँ पे एक बार यहाँ लेबनिज थ्योरम लगाएंगे फिर एक बार यहाँ लगाएंगे। तो देखिए एक बार हम कहाँ पे लगाएंगे ना x² y2 में, तो यहाँ पे u और v, तो u किसको मानना है और v किसको मानना है, तो यहाँ से आप कहेंगे जी v इसको x² को मान लेंगे, इसको अगर हम डेरिवेटिव करते जाए मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होता है 0 हो जाता है, दैट मीन्स v उसको मान रहा है जो जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो यहाँ से u क्या हो जाएगा ना u y2। अब हम इसमें मीन्स ये वाले टर्म में हम लेबनिज थ्योरम को यूज कर रहे हैं, तो देखिए un है दैट मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका n टाइम्स डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो u इक्वल्स टू है y2। अगर एक बार डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या होगा y2 का एक बार डेरिवेटिव y3 होगा, मीन्स 1 ऐड हो रहा है, एक बार कर रहे हैं तो 1 ऐड हो रहा है। तो अगर हम n टाइम्स करेंगे तो n ऐड हो जाएगा, मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा इस u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा ना y n + 2, n ऐड कर देना है, सिंपल है। अब ये जो v है v यहाँ पे क्या है इस टर्म में x² है एज इट इज, तो इस x² को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस n c1 तो n c1 u n - 1 मीन्स एक बार कम डेरिवेटिव, तो n टाइम्स अगर हम कर रहे हैं तो n + 2 हो गया, तो उससे एक बार कम करना है तो ये n + 2 है तो एक कम हो जाएगा। फिर ये जो x² है मीन्स अब जो है v1 है तो v का डेरिवेटिव मीन्स x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x फिर प्लस mc2। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं ना yn + 2 आया, फिर इससे एक कम हुआ yn + 1 आया,
इससे एक और कम होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई एन प्लस 1 है, इससे एक कम करेंगे तो दैट मीन्स वाई एन आपको मिलेगा। और ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसके आगे का टर्म को क्या हम nc3 करके लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आया है और v2 का जो वैल्यू आया है 2 आया है। दैट मीन्स एक बार और डेरिवेटिव करेंगे 0 होगा, तो आगे का टर्म तो 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये टर्म का तो हम यहाँ पे nth और डेरिवेटिव निकाल लिए। अब हमें निकालना पड़ेगा किसका ना, आप कहेंगे जी सर x y1 का। तो यहाँ से आपको u जो मानना होगा, किसको मानना होगा ना, u इस x को मानना होगा, सॉरी u नहीं v मानना होगा इसको, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बढ़ रहा है, v1 v2 v3 ये डेरिवेटिव बढ़ रहा है, तो ये एक टाइम में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसलिए यहाँ पे vx को मान लिए एंड u y1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो प्लस प्लस ये x y1 है, ठीक है, तो इसका un मीन्स इस u को n टाइम्स अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो u इक्वल्स टू y1 है। अब एक बार अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, y1 का डेरिवेटिव y2 मीन्स एक ऐड हो रहा है, तो अगर हम n टाइम्स करेंगे तो n ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा ना, yn प्लस 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव n टाइम्स कर दिए तो n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, v एज इट इज मल्टीप्लाई, तो इसके लिए v क्या है, आप कहेंगे जी सर x है, ठीक है, प्लस nc1, तो अब nc1 का वैल्यू, चलो nc1 फिर un-1 इससे एक कम, तो un अगर ये है तो इससे एक कम, दैट मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, yn, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, ठीक है। अब आगे का टर्म क्या, जब हम v2 निकाल लेंगे मीन्स v का 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, एक बार हो गया 1, अब आगे अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है, कांस्टेंट है, सारे ही 0 हो जाएगा, दैट मीन्स डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया इसका n टाइम्स, और फिर प्लस है, अब इस y का डेरिवेटिव n टाइम्स, तो yn इक्वल्स टू 0 हो गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं एंड yn प्लस 2, ठीक है, प्लस ये 2 है, 2 को आगे कर दिए, x है 2x। अब nc1 का जो वैल्यू होता है वो तो होता है n, तो ये आ गया क्या, 2nx yn प्लस 1। फिर यहाँ से nc2, अब nc2 का वैल्यू क्या होता है ना, nc2 का जो वैल्यू होता है, ये नीचे 2 है, दैट मीन्स 1 इंटू 2 लिख दीजिए, और n फिर n-1 मीन्स नीचे अगर 2 है तो 1 इंटू 2 है, मीन्स 2 टर्म आ गया, 1 इंटू 2 मीन्स 1 इंटू 2 आया तो 2 टर्म हुआ, तो ऊपर भी 2 टर्म बनाएंगे n, फिर एक कम किए n-1, तो यहाँ से क्या होगा ना, आप कहेंगे जी सर इस 2 को आगे कर देते हैं, nc2 का वैल्यू लिख लेते हैं n इंटू n-1 एंड डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, ये आ गया, एंड यहाँ से क्या है yn प्लस ये x को आगे कर देते हैं एंड यहाँ से आ गया yn प्लस 1, ये प्लस nc1 का वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे n, और ये जो है 1 yn हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, प्लस आगे क्या है yn इक्वल्स टू 0। अब क्या कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस टर्म को देखेंगे अगर तो x yn प्लस 1 कॉमन है, और यहाँ देखेंगे तो दोनों में सेम है, x yn प्लस 1 जो है सेम है। अब कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म तो ऐसे एज इट इज रहेगा yn प्लस 2, ठीक है, प्लस यहाँ से अगर हम x yn प्लस 1 कॉमन निकाल ले ये दोनों टर्म से, तो चलो राइट साइड में हम इसको कॉमन निकाल देते हैं, x yn प्लस 1, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, आप कहेंगे जी सर 2n प्लस यहाँ से क्या मिल रहा है ना 1, यहाँ पे कुछ है नहीं मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 तो है ही, तो इस 1 को यहाँ पे कॉमन मीन्स x yn प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया तो 1 मिल गया आपको। अब ये 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो प्लस, अब यहाँ से देखिए yn है, यहाँ भी yn है और यहाँ भी yn, तो एक काम करते हैं ना, yn को राइट साइड में बाहर निकाल देते हैं, है ना, राइट साइड में yn 3 टर्म है, एक टर्म ये कंप्लीट, एक ये और एक ये, 3 टर्म में आपको yn कॉमन है, तो उसको राइट साइड में हम कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ ना n, और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n स्क्वायर, यहाँ से ये n मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ना n है तो प्लस n, और यहाँ क्या है आप कहेंगे जी सर प्लस 1, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सामने कर देते हैं, इंटू yn इक्वल्स टू 0। अब क्या हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यहाँ से जो हमें प्रूव करना था x yn प्लस 2 प्लस फिर यहाँ से 2n प्लस 1 एंड x
वाई एन प्लस वन प्लस यहाँ से क्या मिला हुआ जी, एन स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0। और शायद हमें यही तो प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से हम क्या किए, लेबनिज थ्योरम को यूज करके हम इस रिजल्ट को शो कर दिए। इसके लिए पहले हमें ये रिजल्ट को मीन्स इसको क्या करना पड़ा, प्रूफ करना पड़ा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बार खुद आप इसको ट्राई करना, नहीं तो फिर इसके यहाँ पे इस प्लेलिस्ट का मीन्स मेरे चैनल पे एक लेबनिज थ्योरम का क्या है प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर में जितना भी लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारे के ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक कम से कम दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।